बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम आमीन। आप वीडियोस देखते हैं, अपने कमेंट्स करते हैं, वीडियोस को पसंद करते हैं, बहुत शुक्रिया। चैनल पर अगर नए हैं वीडियो देखिए, अगर पसंद आती है वीडियो को हौसला अफजाई हमारी होती है, आप लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इसके अलावा आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर आप अपना जायचा बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर के ऊपर आप कॉन्टेक्ट करके अपनी कंसल्टेशन अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं और फिर आप मेरे साथ जो है वीडियो कॉल पर चाहें या ऑडियो कॉल पर जो कंसल्टेशन है वो ले सकते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक छोटी सी अर्ज़ी आपकी खिदमत में पेश करनी होती है। वो ये है कि इल्म नजूम जो है एस्ट्रोलॉजी, ये कोई मावराई उलूम नहीं है, कोई रूहानी इल्म नहीं है। ये एक डॉट कनेक्टिंग का इल्म है जिसके अंदर हम डॉट्स को कनेक्ट करके किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो हैं मीडियम के मोहताज हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है उसके हम सब मोहताज हैं। तो मीडियम हमें लेना पड़ता है, इसके अंदर प्लैनेट्स को देखना है, नंबर्स को देखना है। इसके अलावा अगर आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर कोई इश्यूज़ हैं, हर इंसान के होते हैं, तो फिर उनके हल की तरफ भी हम जा सकते हैं कुरान करीम से, रंग, रोशनी और खुशबू से। तो कहने का मकसद ये है कि इल्म नजूम जो है वो हरफ आखिर नहीं है। हरफ आखिर सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, बट इट कैन गिव यू अ फेयर आइडिया ऑफ द पाथ दैट यू हैव टू टेक। जो आपने रास्ता लेना है उसके बारे में इंडिकेशन जो है वो आपको सही मिल जाती है जब अल्लाह ताला का जब हुक्म होता है। तो नाज़रीन, अगला बुर्ज इस हफ्ते के लिए बुर्ज कौस है, सेजिटेरियस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। आप लोग अगर 23 नवंबर से 21 दिसंबर की तारीखों में पैदा हुए तो आपका बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी यानी जुपिटर है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ का नहीं इल्म है तो आप ये देखेंगे अगर आपका नाम फे से शुरू होता है तो भी आपका बुर्ज जो है वो कौस यानी सेजिटेरियस है। आपका और हमारा ताल्लुक जिस दीन मज़हब मसलक से ही क्यों ना हो, हम सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की मखलूक हैं, अल्लाह ही हमारा खालिक है। और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को, अपने रिलेशन को खूबसूरत और स्ट्रॉन्ग बनाएं। बतौर मुसलमान हमें ये चाहिए कि अपनी जो बाअमल नमाज़ें हैं उनकी हिफाजत करें। इसके अलावा दुरूद व सलाम और इस्तिग़फ़ार की कसरत को अपनी रोज़ाना रूटीन का हिस्सा बनाएं। कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें। और बुर्ज कौस वालों के लिए इस हफ़्ते के लिए मैं अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह या ज़ुल जलाल वल इकराम जो है, इसकी 3 तस्बीहात बाद अज़ नमाज़ फ़जर आप अपनी रूटीन में रखें, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। और सदक़ात जो हैं वो खाने पीने वाली जो अशिया हैं उनके आप जो तौफ़ीक़ और इस्तिदाद है उसके हिसाब से ज़रूर दीजिए। आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं जनाब। आपसे ये अर्ज़ करूँगा सबसे पहले कि गुस्से और जज्बात पे आपने काबू रखना है इस हफ्ते। ओवरऑल कुछ मामला इस तरह के सामने आ सकते हैं कि जिसमें मुमकिन है आपको गुस्सा आ जाए या आप जज्बाती हो जाएं। तो डिसीजंस जो हैं इस हफ्ते में इस चीज़ के मुतकाज़ी हो सकते हैं कि आपने रैशनल रह के, बिल्कुल बैलेंस रह के, गुस्से और जज्बात के बग़ैर सब्र व तहम्मुल के साथ काम लेते हुए अपने मामलात को सॉर्ट आउट करना है, वरना फिर खुदा न खास्ता लड़ाई झगड़े की तरफ जो है वो बात जा सकती है। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों और अजीज़ों के साथ रिलेशनशिप को कोशिश कीजिएगा कि वो एक अच्छे लेवल के ऊपर जो हैं वो रहें। कोई बात आपकी जो है उनके लिए अफसुर्दगी या आज़ुर्दगी का बायस जो है वो ना बने। इसके अलावा बच्चों की तालीम से मुतल्लिक़ मसाइल जो हैं वो पैदा हो सकते हैं। हो सकता है आप उनकी तालीमी कारकर्दगी से मुतमईन ना हो, मगर ये है कि अगर स्कूल या कॉलेज तब्दील अगर आप करना चाहें तो ये मसला जो है ये हल इंशाल्लाह हो सकता है। उसके लिए प्लान कर लीजिए। इसमें घर में ज़रा थोड़ा सा तनाव का माहौल जो है वो आपके बायस हो सकता है, तो आपने जो मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया गुस्से और जज्बात पे काबू रखना है। बाकी ये है कि अगर आप मार्केटिंग के शोबे से मुंसलिक हैं तो इस हफ़्ते मार्केटिंग है, सेल्स है,
اس کا ٹارگیٹ جو ہے آپ پورا کرنے میں انشاءاللہ سکسیس آپ کو ملے گی. سیر و سیاحت میں آپ کی دلچسپی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے, اور اپنے فیملی سے ریلیٹڈ فیصلے جو ہیں وہ کرنے سے پہلے بزرگوں سے مشورہ اگر کر لیں تو بہت اچھے رزلٹس جو ہیں ان فیصلوں کے وہ ضرور آ سکتے ہیں انشاءاللہ. پیر والے دن یہ ہے کہ آپ کو آج کاروبار میں, گھر میں یا دفتر میں کوئی اہم ذمہ داری جو ہے وہ سونپی جا سکتی ہے. جو پولیٹیکل ورکرز ہیں, سیاستدان ہیں, ان کو اپنے مخالفین پر نظر رکھنی ہوگی. منگل والے دن یہ ہے کہ آج آپ کا واسطہ پڑ سکتا ہے کوئی ان ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز سے, ٹھیک ہے, انہیں کنٹرول رکھنے کی کوشش آپ نے کرنی ہے. بدھ والے دن یہ ہے کہ آج شام کا وقت وہی جو میں نے آپ کو عرض کیا کسی مسئلے کے حل کے لیے بزرگوں سے صلاح مشورے کے لیے بہتر رہے گا انشاءاللہ. والدہ کی صحت کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے. زائد اخراجات سے واسطہ خدا نخواستہ پڑ سکتا ہے. جمعرات والے دن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جیسا آپ چاہ رہے ہوں ویسے نتائج حاصل نہ ہوں, لیکن یہ ہے کہ ڈس ہارٹ ہونے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اگر آپ نے ظاہر محنت کی ہے تو آپ کو رزلٹس پازیٹیو ہی ملیں گے, تھوڑے سے لیٹ ہو سکتے ہیں. اچھا, اس کے بعد جمعہ والے دن یہ ہے کہ دور پار کے رشتہ دار سے کوئی ملاقات جو ہے کسی کام کے حوالے سے کرنا وہ نظر آتی ہے, جو کہ بہت مناسب رہتی ہوئی نظر آ سکتی ہے انشاءاللہ. گھریلو ماحول میں کشیدگی کم کرنے کے لیے آپ ذرا اپنے بھی رویے میں تھوڑی سی لچک اور نرمی لائیے. ہفتے والے دن یہ ہے کہ آج کا پورا دن آپ کا سٹرگل, ایفرٹس, بھاگ دوڑ میں گزرتا ہوا نظر آتا ہے. قدرت آپ کو اس کی انرجی بھی عطا کر رہی ہے. شام کو رشتہ داروں کی دعوت میں شرکت کا موقع ملتا ہوا نظر آ سکتا ہے. اتوار والے دن یہ ہے کہ جو ہاؤس وائفس ہیں, ان کے لیے کام ذرا تھوڑا سا بڑھ سکتا ہے کہ بن بلائے مہمان جو ہیں ان کی آمد جو ہے وہ متوقع ہے, اور ان کے ساتھ مل کے آپ اچھا تو محسوس کریں گے, مگر یہ کہ کام جو خواتین ہیں ہاؤس وائفس ان کا وہ بڑھ سکتا ہے. آپ نے اپنی سکن سے ریلیٹڈ جو میٹرز ہیں نا, جلد سے ریلیٹڈ خواتین ہیں یا حضرات ہیں, ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے.